अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले वाला टॉपिक है कॉची इनइक्वालिटी। ओके, नाम है इसका। कहना चाह रहा है कि लेट एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए सर्कल सी। अगर मेरे पास कोई फंक्शन हो जो कि एनालिटिक है किसी सर्कल के अंदर, और सर्कल इज गिवन बाई जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, मोड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। सर्कल जो दे रखा है, सर्कल इस तरीके से दे रखा है जिसका सेंटर ए है और जिसकी रेडियस आर है। आगे कहना चाह रहा है इफ़ मोड ऑफ एफ जेड लेस देन और इक्वल टू एम, मतलब निकल रहा है कि जो फंक्शन है मेरा, जो ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो बाउंडेड है। मोड ऑफ एफ जेड लेस देन और इक्वल टू एम का मतलब निकलता है कि मेरा फंक्शन बाउंडेड है जिसका सुप्रीमम वैल्यू कैपिटल एम है और इन्फीमम वैल्यू स्मॉल एम है। ओके, रियल एनालिसिस के अंदर अगर आपने सुप और इन्फ पढ़ा हो तो आपको समझ आ जाएगी ये बात। ओके, समझ आती है ना। यानी मेरा जो फंक्शन है, फंक्शन की जो मॉडुलस वैल्यू है वो किसी कांस्टेंट के लेस देन और इक्वल टू है फॉर ऑल जेड, जो है सर्कल का पॉइंट है। तब आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करना क्या है भाई कि मोड ऑफ एफ एन ए एनथ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए, मोड ऑफ एफ एन ए लेस देन और इक्वल टू होता है m इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई r की पावर n। ये आपका क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करना आप। पहले तो ये देखो मेरे को गिवन क्या है। मेरे को दे रखा है गिवन दैट मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू आर। इसका मतलब तो मैं आपको बता चुका था। ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ z माइनस ए इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आल्टा। फाई लेना चाहते हो फाई ले लो, थीटा लेना चाहते हो थीटा ले लो। क्यों? जैसे मैं इसका मोड लूँगा, ई की पावर आल्टा थीटा का जो मोड होता है वो हमेशा 1 होता है। बहुत बार ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, इसका मतलब ये निकल गया। यहाँ से मैंने डिफ्रेंशिएट किया इसको, ये है मेरे पास z माइनस ए इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आल्टा थीटा। जैसे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, डी ओवर डी जेड करूँगा। ओके, इधर मेरे पास निकल करके आएगा z माइनस के इज इक्वल टू, इधर होगा डी ओवर डी जेड किया मैंने, आर इंटू ई की पावर आल्टा थीटा। ये तो निकल करके आया यहाँ 1, माइनस के 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर आल्टा ई की पावर आल्टा थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी जेड का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। डी जेड की वैल्यू निकल करके आई आर आल्टा ई की पावर आल्टा थीटा इंटू डी थीटा। ओके, यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया ये तो हो चुका भाई। आगे की तरफ चलता हूँ। हमारे पास फार्मूला होता है, बट वी नो दैट क्या जानते हैं हम भाई, फार्मूला होता है एफ एन ए। ये तो आप जानते ही हो भाई, एफ एन ए इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई 2 पाई आल्टा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर n प्लस के 1। यही होता है ना। इस फार्मूले का यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे को एफ एन ए ही प्रूफ करना है। ओके, मैं इसका दोनों तरफ मोड लूँगा और रिजल्ट देखने की कोशिश करूँगा क्या है। मैं कह रहा हूँ टेकिंग मोड बोथ साइड, मैंने इसका मोड ले लिया। टेकिंग मोड बोथ साइड, दोनों तरफ से मैंने मोड लिया भाई। मोड लेने के बाद ये तो हुआ मोड ऑफ एफ एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, मोड ऑफ फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर n प्लस के 1। ओके, और ये हुआ मोड। क्लियर है ना। अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा जिनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बात तो यहाँ देखो आप, एक तो होता है मोड ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 1, पहला केस तो ये। दूसरा होता है मोड ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स है, एफ एक्स इंटू डी एक्स का मोड, यानी अंदर इंटीग्रेशन का निशान है और बाहर मोड लगा हुआ है। ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन मोड ऑफ एफ इंटू डी एक्स। ओके, समझ आती है मेरी बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है।
आगे की तरफ चलते हैं। दो प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा मैं और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। और मॉड ऑफ ए इंटू बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी के, इस रिजल्ट का भी यूज़ करूँगा। तो यहाँ से निकल कर क्या मॉड ऑफ एफ एन ए का जो मॉड है वो सीधा लेस देन और इक्वल टू हुआ फैक्टोरियल एन का मॉड, अलग अलग के ऊपर मॉड लग जाएगा, अपॉन मॉड ऑफ 2 पाई आयोटा इंटू इंटीग्रेशन मॉड ऑफ ये हुआ एफ ऑफ जेड का मॉड इंटू मॉड ऑफ डी जेड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जेड माइनस ए की पावर एन प्लस के 1। क्लियर? इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज़ कर दिया, यानी अलग अलग के ऊपर मॉड अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखता हूँ भाई, एन फैक्टोरियल एन एक रियल नंबर है तो इसका मॉड खुद के बराबर होगा। मॉड ऑफ 2 पाई आयोटा किसके बराबर होगा? मॉड ऑफ आयोटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 पाई रियल नंबर है, ये 2 पाई के बराबर होगा। तो यहाँ से पहला रिजल्ट निकल कर क्या, मॉड ऑफ एफ एन ए लेस देन और इक्वल टू, ये तो हुआ फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई तो हो चुका ही है, इंटू कर्व इंटीग्रेशन मॉड ऑफ एफ जेड की जो वैल्यू दे रखी है, मॉड ऑफ एफ जेड जो दे रखा है वो दे रखा है लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम। देखो आप, मॉड ऑफ एफ जेड की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एम दी हुई है। आगे की तरफ चलते हैं, मॉड ऑफ जेड माइनस ए सारी वैल्यू लिख लूँगा मैं यहाँ पे। मॉड ऑफ जेड माइनस ए कितना दिया हुआ है? मॉड ऑफ जेड माइनस के ए, ये देखो यहाँ से आप, मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू मेरे पास आर है। ओके, ये तो हो चुका। अब डी जेड मेरे पास क्या है? डी जेड मेरे पास ये है, ध्यान से देखो आप, डी जेड मेरे पास ये है। डी जेड को लिख रहा हूँ, मोड की बात बाद में कर लूँगा। डी जेड की वैल्यू है आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। ओके, मोड देख लेते हैं अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, जब मैं इसके मोड की बात करूँगा, चलो मैं सारी की सारी वैल्यू डालूँगा। मोड ऑफ डी जेड मैंने यहाँ निकाल दिया, मोड ऑफ डी जेड ध्यान से सुनना, बराबर मोड ऑफ आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा और इंटू डी थीटा। क्लियर? ये वैल्यू बाद में डालूंगा क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। मोड ऑफ एफ जेड की वैल्यू डाली एम इंटू मोड ऑफ डी जेड, जेड माइनस ए मतलब आर की पावर एन प्लस के 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से मैं आगे की तरफ चलता हूँ। नाउ एक रिजल्ट और भी है जो मेरे को परेशान कर रहा है, मोड ऑफ डी जेड इज इक्वल टू, ये अलग अलग के ऊपर मॉड लग जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ आर इंटू मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा इंटू मॉड ऑफ डी थीटा। मॉड ऑफ आर की वैल्यू रियल नंबर है 1 होगा, ई की पावर आयोटा थीटा का, ई की पावर आयोटा थीटा का मॉड 1 होता है, मॉड ऑफ आयोटा भी 1 होता है। मॉड ऑफ डी थीटा कितना होगा? सिर्फ डी थीटा, रियल नंबर है इसलिए किसी भी रियल नंबर का मोड खुद के बराबर होता है। ये कितना हो जाएगा? आर इंटू डी थीटा। अब ये वाली वैल्यू पुट करूँगा और अगला रिजल्ट मैं निकालने की कोशिश करूँगा। तो जैसे ही मैंने ये वाली वैल्यू पुट की, यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या, मोड ऑफ एफ एन ए, मोड ऑफ एफ एन ए लेस देन और इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई ये हुआ 2 पाई, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई कितना हुआ 2 पाई, ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन एम इंटू ये कितना हुआ आर इंटू डी थीटा हुआ, ये हुआ आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर की पावर एन इंटू आर, आर की पावर एन प्लस 1 को लिख सकता हूँ, आर से मेरा आर कैंसिल। आगे की तरफ चल लेते हैं, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं रही। यहाँ से मेरे पास एम कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ, यही लिख रहा हूँ बेटा, क्या लिख सकता हूँ ज़रा इसको देखो आप, मोड ऑफ एफ एन ए लेस देन और इक्वल टू एम इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन आर की पावर एन इंटू 2 पाई इंटू कर्व इंटीग्रेशन डी थीटा। यही है ना? बट ज़रा इसको भी कैलकुलेट करो। बट मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है मोड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर है, जो कि एक सर्कल है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है यार ये। ओके, जब ये सर्कल दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है, अगर ये वो सर्कल है, ये अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये वो सर्कल है जिसका सेंटर सपोज दैट ए है, जिसकी रेडियस आर है, थीटा कहाँ से कहाँ तक मूव करता है? 0 से 2 पाई तक जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा भाई मोड ऑफ एफ एन ए लेस देन और इक्वल टू एम इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन ये हुआ 2 पाई इंटू
आर की पावर एन 0 से लेकर 2 पाई तक इंटू डी थीटा। इंटीग्रेट कर लो, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। यहाँ से निकल कर क्या, मोड ऑफ एफ एन ए लेस देन और इक्वल टू एम फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आर की पावर एन गुणा, इसको इंटीग्रेट किया, कितना निकला थीटा, लिमिट कितनी 0 से 2 पाई। आगे चलता हूँ भाई, ये मोड ऑफ एफ एन ए लेस देन और इक्वल टू एम इंटू फैक्टोरियल एन इंटू 2 पाई आर की पावर एन इंटू ये हुआ 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, इधर लिख रहा हूँ रिजल्ट। मोड ऑफ एफ एन ए लेस देन और इक्वल टू एम इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन आर की पावर एन। ठीक है ना, यही मेरे को प्रूफ करना था, यही आपका रिजल्ट है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू।